हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे परमुटेशन ग्रुप के बारे में। परमुटेशन ग्रुप होता क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशन, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस देखेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी एंड कुछ एक्सरसाइजेज एंड थ्योरम भी हम सॉल्व करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, थ्योरम्स को एंड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं परमुटेशन ग्रुप के बारे में। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, परमुटेशन एंड ग्रुप। ओके, तो परमुटेशन के लिए अगर हम इसमें प्रीरिक्विजिट जो है इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतने हैं कि आपको ग्रुप के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप एक्चुअली होता क्या है, उससे उसका एसेंस मालूम होना चाहिए बेसिकली। एंड परमुटेशन में क्या है, आपका परमुटेशन क्लास 11th की चीज़ें हैं, क्लास 11 12th की चीज़ें। तो परमुटेशन मीन्स फंक्शन। परमुटेशन अगर हम एफ बोलें, एफ को परमुटेशन बोलेंगे कब, जब ये एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए और जो कि 1 1 एंड ऑन टू हो। तो परमुटेशन क्या हुआ, वो फंक्शन जो कि 1 1 एंड ऑन टू हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, परमुटेशन। ओके, एंड ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी। नंबर 1 क्लोजर, राइट। नंबर 2 एसोसिएटिव, मैं इतना लिख दे रहा हूं। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट के साथ फॉलो कर रही हैं, अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी है और उसमें कोई ऑपरेशन है, सपोज ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, वो ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन के साथ हमारा क्लोजर दैट मीन्स हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, ए एंड बी बिलोंग्स टू जी में है, तो ए ऑपरेशन बी जो होगा वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए, दैट मीन्स क्लोजर है, क्लोज्ड है। ओके, ऐसे बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। तो बाइनरी जो ऑपरेशन के साथ जो एलिमेंट है, ये ए ऑपरेशन बी जो है वो जी में बिलोंग करना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव मीन्स ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। मीन्स अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, अगर हम ए बी को पहले लिख करके बाद में सी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, सी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या बी सी के साथ ऑपरेशन पहले परफॉर्म करके उसके बाद ए के साथ कंबाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो दोनों की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। तीसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर कोई भी एलिमेंट है जी का, अगर उसकी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ई, सच दैट ए ऑपरेशन ई जो होना चाहिए वो ए ही हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इनफैक्ट ये यूनिक होता है, राइट। एंड इनवर्स दैट मीन्स अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक और एलिमेंट मिलना चाहिए, बी बिलोंग्स टू जी, सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, वी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसा होना चाहिए। तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज इक्वल इज नथिंग बट ए इनवर्स। ओके, तो यहां पे ये चार प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टीज जो ग्रुप की हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन ओ, ये होल्ड करनी चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे, सेट को बोलेंगे ये ग्रुप है। ओके, तो यहां पे अगर हम दोनों को कंबाइंड करें, परमुटेशन एंड ग्रुप, तो परमुटेशन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम ए टू ए, एक कोई सेट है, सेट में हम ऑपरेशन एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो एफ है, ठीक है। अब हम इन सारे फंक्शंस को, जो भी परमुटेशंस हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस, बेसिकली ये क्या हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अब इन सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम एक सेट में, जी एक ऐसा सेट है जिसमें हम इन सारे फंक्शंस को ले रहे हैं, और इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशन हम कंपोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं। कंपोजिशन समझते हैं ना, कि हमारे पास एक ए का कोई एलिमेंट है, तो F1 F2 दो एलिमेंट है, दो फंक्शंस हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, या यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन है बट कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर हम ए में परफॉर्म करते हैं ए के एलिमेंट पे, तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ
F2A, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है, फंक्शन कंपोजिशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, F1 इंटू F2 नहीं है, यहाँ पे कंपोजिशन है। पहले हम F2 को परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद F1 को इसी एलिमेंट पे, क्योंकि ये F2 क्या है, परमुटेशन बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स A से A पे एक 1 1 on 2 मैप है, राइट। अब ये F ऑफ A1 क्या आ जाएगा, F अगर A पे परफॉर्म करेंगे, A कोई एलिमेंट है, इस पे मैंने F अप्लाई किया, F1 सपोज, तो ये क्या कहाँ पे गया, A पे ही गया, दैट मीन्स ये अगेन A का एलिमेंट है। अब इसको हम एज ए एलिमेंट मानेंगे, और इस पे मैंने क्या परफॉर्म किया, पहले सपोज ये F2 है, तो मैंने फिर से क्या परफॉर्म किया, F1। तो इसको हम इस तरह से ना लिख करके, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि इसको F1 F2 लिख देते हैं। अगर मैं अंडरस्टूड हूँ, अगर जो स्टडी चल रही, जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है वो क्लियर है कि हाँ ये कंपोजिशन है, तो हम F1O F2 ना लिख करके F1 F2 डायरेक्ट लिख देते हैं और कहते हैं ये फंक्शन कंपोजिशन है। अगर यहाँ पे मीनिंग क्लियर है कि इसके बीच में कंपोजिशन ही है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट F1 F2 लिख देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हुआ कि फंक्शन कंपोजिशन। ऑपरेशन क्या है, फंक्शन कंपोजिशन। सेट के एलिमेंट क्या है, जैसे G यहाँ पे है, तो ये क्या है, सेट ही है जिसमें कुछ एलिमेंट है, A1 A2, लेट से हमारे पास n एलिमेंट है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें। इसी तरह से यहाँ पे जो G है उसके एलिमेंट क्या है, फंक्शंस हैं, सारे के सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, राइट, 1 1 on 2 फंक्शन। अब इस पे हम ऑपरेशन यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, सपोज हमारे पास, लेट से हमारे पास अगर एग्जांपल्स मालूम हो कुछ, तो लेट से हमारे पास Z4 है, Z4 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 1 बार 2 बार एंड 3 बार, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 एंड 3 ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे ये 4 एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज हम प्लस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो 0 + 1 नॉर्मल एडिशन हो जाएगा, 1 + 2 नॉर्मल एडिशन, 2 + 3 नॉर्मल एडिशन बट मॉडुलो 4 ले लेंगे, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो है यहाँ जो ऑपरेशन है वो एक्चुअली एडिशन मॉडुलो 4 है, ओके। तो यहाँ पे इसी तरह से जो ऑपरेशन है वो फंक्शन कंपोजिशन है। तो इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। अब यहाँ पे ये चेक करना, अगर ये ग्रुप फॉर्म करता है तो इसी ग्रुप को हम परमुटेशन ग्रुप बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में हम ये पूरा चैप्टर, जो पूरा लेक्चर है, इस पे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्चुअली, इसमें कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और चीज़ें। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये देखने के लिए हम पहली प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, F1 F2। बाय डेफिनेशन अगर हम दो F1 F2 हैं, सपोज ये सेट का नाम G ही है, तो यहाँ पे हम F1 F2 पे अगर A अप्लाई करें तो ये क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ, राइट। मैं इसको येलो कर, तो ये एक एलिमेंट हुआ। अगेन F1 अप्लाई करेंगे, फिर से A पे जाएगा, तो ये किसका एलिमेंट हो गया, ये हमारा A का अगेन एलिमेंट हो गया, दिस बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या है, ये क्लोजर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ओके है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। क्लास 11 12 में ही है ये थ्योरम है फंक्शन में, कि फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है। तो मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि ये चैप्टर जो है डेडिकेटेड टू परमुटेशन ग्रुप है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं कि एसोसिएटिव होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि उसको वेरीफाई करिए कि होल्ड कर रहा है एसोसिएटिविटी। तो ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये भी होल्ड कर रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है जो कि सारे एलिमेंट को सेम पे, उसकी इमेज जो होती है सेम एलिमेंट होती है। जैसे ए से ए पे है तो एक आइडेंटिटी फंक्शन जो कि ए को ए पे ही ले जाता है, ठीक है, स्मॉल ए को स्मॉल ए पे ही भेजता है। जैसे ई ऑफ ए जो होगा वो ए ही होगा, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा 1 1 on 2 होता है, राइट, क्योंकि ए से ए पे है हमारा, सेम सेट से सेम सेट पे है, तो ये क्या होगा 1 1 on 2 होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये भी हमारा
थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है. नाउ कमिंग टू फोर्थ में क्या है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो हम अगर बात करें कि एफ इनवर्स की, एफ एक एलिमेंट है तो इसका इनवर्स अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है दैट मीन्स वो इन्वर्टिबल है. इसको ए से ए पे जा रहा है, ये ए से ए पे जाएगा तो ये इन्वर्टिबल है. ओके तो अगेन हमारा अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इन्वर्टिबल उसको बोल सकते हैं फंक्शन को, और वो इन्वर्टिबल होता है. और अगर हम उस एफ इनवर्स को परफॉर्म करें तो हमें कुछ और नहीं जबकि आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा. ओके ठीक है. तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स ये क्या हुआ, परमुटेशन ग्रुप फॉर्म कर रहा है. ये सारे सेट ऑफ परमुटेशंस क्या हैं, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है ग्रुप थ्योरी में स्पेशली. तो इसको हम एक नया ही एक नेम ही स्टैंडर्ड नेम दे देते हैं परमुटेशन को, या सिमेट्रिक ग्रुप. तो ये हम नेम दे देते हैं इसका. तो स्टार्ट करते हैं, इस पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे परमुटेशन क्या है, परमुटेशन ऑन सेट ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए दैट इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा. अब यहाँ पे हम सपोज सेट ए जो है वो ले लेते हैं 1 2 3. ठीक है. अब हम आते हैं परमुटेशन, हमें मालूम चल गया कि परमुटेशन ग्रुप में परमुटेशन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और ये सेट ऑफ परमुटेशंस जो हैं वो ग्रुप फॉर्म करते हैं. दैट मीन्स हम उसे परमुटेशन ग्रुप बोल सकते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, एंड उसका नेम है. एंड देन अब आते हैं कि एक्चुअली हम उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. राइट. तो हमारे पास सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3. तो हम बाइजेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास 11 की अगर मैं बात करूं, जस्ट सिंपल 1 2 3 1 2 3. तो ये एक आइडेंटिटी हो गया. राइट. आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है. ओके नेक्स्ट 1 2 3. अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका अभी मैं यहाँ पे सारे साइक्लिक बेसिकली लिखता हूँ. तो 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, 1 2 3 1 2 3 3 पे, 2 1 पे, 3 2 पे, 3 2 पे है सॉरी. ओके. और नेक्स्ट आता है 1 2 3 1 2 3. यहाँ भी अब यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिए, 1 एंड 3 को स्वैप कर रहे हैं. यहाँ पे 1 2 3 1 2 3. तो यहाँ पे मैंने 3 को क्या किया, फिक्स कर दिया. अब 1 एंड 2 को स्वैप कर रहे हैं. ओके. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास यही 6 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि अभी मैं बताऊंगा कि कैसे ये देखेंगे कितने, इसका ऑर्डर कितना है. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये सारे हैं हमारे पास. अब हमारे पास सपोज 10 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, उसकी बात करें. एंड हाँ, इसको एक हम नोटेशन देते हैं. इसको सपोज ये ए की जो कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो n है, तो इसको हम Sn बोल देते हैं. परमुटेशन ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn. ठीक है. इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, तो सिमेट्रिक ग्रुप से ही ये आता है Sn. n क्या है, ए का ऑर्डर है, Sn का ऑर्डर नहीं है, ए का ऑर्डर है. तो अभी मैं Sn का ऑर्डर डिस्कस करूंगा कि उसका ऑर्डर क्या होता है. लेकिन यहाँ पे n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक का सेट जो है उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. नाउ अगर हम n की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, 10 कर दें, 15 कर दें, 20 कर दें, तो ये एरोज बनाना एंड देन इतना, ये कितनी क्रॉस कितने की है, यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे 2. राइट. एक तरह से ये 2 क्रॉस n क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई, एंड देन वो भी एरो के साथ. फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको बेटर वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं. तो इसको अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं कि डोमेन को ऊपर लिख दूं 1 2 3, एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है दैट मीन्स f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3. फंक्शन ये सपोज f है,
ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट लिख देते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया कि इस तरह से लिखते हैं। पहले डोमेन के एलिमेंट्स लिख लो फर्स्ट रो में, एंड देन सेकंड रो में उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, f ऑफ 1, 2 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ 2, 3 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ 3, तो उसके बिलो जो होगा उसकी इमेज होगी। ओके, तो इसके अगर मैं यहाँ पे वेट ए मिनट, ठीक है, अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको f2 लिखूं, इसको f3 लिखूं, इसको f4, इसको f5, इसको s6, तो f1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। ओके, आइडेंटिटी f2 क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 गोज टू 1 फिक्स है, 2 गोज टू 3, एंड 3 की इमेज क्या है, 2 है। f3 क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। f4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3, 1 कहाँ पे जा रहा है, 3 पे, 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, 3 कहाँ पे जा रहा है, 1 पे। f5 जो है 1 2 3, ऊपर डोमेन ही लिखेंगे फर्स्ट रो में। अब फर्स्ट की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 2। f6 क्या है, 1 2 3, 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, 2 कहाँ पे जा रहा है, 1 पे, 3 कहाँ पे जा रहा है, 3 पे। तो ये हमारा 6 एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे एरो का कोई दिक्कत नहीं, एरो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है जो वो थोड़ा सा बेटर हो गया है इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले सेक्शन के कंपैरिजन में। या सेकंड वाले सेक्शन में जो मैंने एलिमेंट्स लिखे वो थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या था, n×2 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2×n की है, तो मीन्स कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट हमारा जो एरो है वो कैंसिल आउट हो गया, वो जो सर्कल बना रहे हैं वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, जस्ट मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ रहा है। ओके, नाउ इसके और भी इसके एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि इससे भी बेटर है, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है। Sn है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ Sn। तो सपोज हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ऐसे, यहां पे Sn की बात कर रहा हूं, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ जो एलिमेंट इन डोमेन होगा, ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो n होगा, ऐसे लिख सकते हैं यहां पे f ऑफ 1। अच्छा, धीरे धीरे मैं क्या करता हूं कि इसको जो 11th-12th में नोटेशंस यूज होते हैं उससे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करता जाता हूं, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें। मैं f की जगह फ्रॉम यहां से मैं f की जगह मैं सिग्मा लिखूंगा, थोड़ा सा उससे डिफरेंट लगे, ठीक है। अब इससे अटैच होते हैं, राइट। तो f सिग्मा ऑफ 2, सिग्मा अगेन सिग्मा एक परमुटेशन है, ओके, सिग्मा ऑफ n, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, यहां पे इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी, 1 के लिए 3 पॉसिबिलिटी थी, 1 पे जा सकता था, 2 पे जा सकता था, 3 पे जा सकता था, कहीं पे भी जा सकता था, n पॉसिबिलिटी है, राइट। तो यहां पे 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, n, ठीक है। 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 की कितनी इमेज हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, मैंने 1 की सपोज मैंने 1 को 1 पे फिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बची, n-1, या 1 को सपोज 2 पे फिक्स कर दिया, अगेन मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 1 3 एंड सो ऑन, तो n-1 बची, राइट। तो 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हुई, n-1। अब 3 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, 3 की इमेज हमें करना है, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, तो 1 के लिए जो फिक्स हो चुका है उसको ले नहीं सकते, 2 के लिए जो फिक्स हुआ है उसको नहीं ले सकते, दैट मीन्स हम n में आउट ऑफ n में से 2 पॉसिबिलिटीज को नहीं ले सकते। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, n-2 पॉसिबिलिटी। सिमिलरली हम ऐसे करते जाएंगे, तो n के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, n-1 के लिए 2, फिर 1 पॉसिबिलिटी बचेगी nth के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली n फैक्टोरियल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ Sn क्या होता है,
n फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ Sn। तो ऑर्डर ऑफ S5 S3 कितना होगा 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6, इसलिए मैंने 6 पे स्टॉप कर दिया। हालांकि ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको S3 S4 सारे के एलिमेंट्स लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपको स्टॉप करना हो कि हाँ इस पे स्टॉप करना है, अब मुझे और पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखनी है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी, तो हम केवल n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज़ को ही देखेंगे, चेक करेंगे। हमारे पास 6 नंबर आ गए जो कि डिस्टिंक्ट बाइजेक्टिव मैप्स हैं, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, स्टॉप हो जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे Sn का ऑर्डर कितना है n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो n रिप्रेजेंट कर रहा है वो n एक्चुअली डोमेन जो है, डोमेन एंड को डोमेन ए जो है, बेस जो सेट है ए जिस पे परमुटेशंस 1 ऑन 2 मैप्स डिफाइंड है, उसका ऑर्डर है, उसकी कार्डिनलिटी है। और इसका ऑर्डर क्या है n फैक्टोरियल। Sn क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है, इसका ऑर्डर क्या है n फैक्टोरियल। इतनी चीज़ों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। अब आते हैं कुछ डिफरेंट नोटेशन के बारे में। एक यहाँ पे हम परमुटेशन बताएंगे कि परमुटेशन क्या होता है, ठीक है, सॉरी परमुटेशन नहीं, ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर एंड ऑर्बिट क्या होता है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास 2 एलिमेंट है ए एंड बी में, ये है, और हमारे पास सिग्मा एक परमुटेशन है, सिग्मा बिलोंग्स टू वेयर Sn। अब हम थोड़ा सा हम बार बार ये नहीं लिखेंगे सिग्मा इज ए परमुटेशन, ऐसे करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे मैथमेटिकल नोटेशन में, क्योंकि मुझे मालूम है सेट ऑफ ऑल परमुटेशन क्या होता है Sn। अब यहाँ पे सिग्मा मैं कब बोलूँगा कि ए रिलेट करता है बी से, एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो अगर हमारा b इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर n फॉर समथिंग, n ना लिख करके k लिख देते हैं, सिग्मा टू द पावर k टाइम्स b, सॉरी k ऑफ a है, तो मैं इसको बोलूँगा b इज रिलेटेड टू a, ठीक है। अगर हमारा या a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू a भी कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे हम a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू a बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर a रिलेटेड टू b है, तो मैं b इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर k टाइम्स a अगर आ रहा है, तब हम इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे लगा देते हैं, इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर k, दैट मीन सिग्मा जो परमुटेशन है उसको k टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं किस पे, a पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं, इसको देखते हैं। तो ये एक्चुअली में इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर a रिलेट टू a होगा, क्यों होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर 0 ऑफ a लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि a रिलेटेड टू b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर k फॉर सम k जो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ओके, इससे हम क्या लिख सकते हैं, परमुटेशन, मैंने क्या बताया, परमुटेशन क्या होता है, 1 ऑन 2 मैप्स होते हैं, ठीक है। 1 ऑन 2 मैप्स को क्या और कह सकते हैं, इन्वर्टिबल कह सकते हैं। दैट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ सिग्मा टू द पावर माइनस k ऑफ b इज इक्वल टू a। माइनस k क्या है, इंटीजर से, ओके, k अगर इंटीजर है तो माइनस k भी इंटीजर होगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, यहां से आ गया हमारे पास b इज रिलेटेड टू a, यहां से a रिलेटेड टू b था, अब b इज रिलेटेड टू a हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव इसी तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, a इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू c, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर k1 ऑफ a एंड c इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर k2 ऑफ a। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर k1 प्लस k2 ऑफ a। इससे क्या हो गया, a इज रिलेटेड टू c। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी हो गया। एंड इससे मुझे क्या प्रूफ कर दिया हमने कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये इसकी क्लासेस को जो है, इसकी जो क्लासेस है कि a इज गोइंग टू b, b इज गोइंग टू c, तो वो सारी जो क्लासेस हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्बिट, ठीक है। तो आते हैं थोड़ा सा ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं इस पे। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सपोज ये है एग्जाम्पल,
F5 है, ऊपर वाला F5 देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका ऑर्बिट क्या है। 1 goes to 3, दैट मीन्स 3 क्या है, सिग्मा ऑफ 1 है। 1 क्या है, सिग्मा ऑफ 2 है। 2 क्या है, सिग्मा ऑफ 3 है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकते हैं कि यहां पे कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के सिग्मा, तो हम सिग्मा से पा सकते हैं। तो यहां पे जैसे हमें ए और 3 रिलेटेड है, राइट, 1 एंड 3 रिलेटेड है, 1 एंड 2 भी रिलेटेड है, तो इससे क्या हो गया, 3 एंड 2 भी रिलेटेड होगा क्योंकि ट्रांजिटिव है। सिमिलरली ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऑर्बिट यहां पे क्या हो जाएगी, 1 2 3। अगर मैं इसकी F6 की बात करूं, F6 की ऑर्बिट क्या हो जाएगी, 1 goes to 2, दैट मीन्स 2 क्या है, सिग्मा ऑफ 1 है, और 1 क्या है, सिग्मा ऑफ 2 है। 2 पे हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा क्योंकि ये इमेज में है ना 1। यहाँ पे 1 पे सिग्मा अप्लाई करेंगे 2 आएगा क्योंकि ये इमेज में है 1 के। ठीक है, बट 3 इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा ऑफ 3 ओनली है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्बिट आई, कौन कौन सी, एक 1 2 आई और एक 3 आई। तो ये क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस है। ये इस इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में ये जो ऑर्बिट्स, ये जो क्लासेस आ रही हैं इसको ऑर्बिट बोलेंगे। और वो कैसे डिफाइंड है कि एक एलिमेंट को दूसरे की इमेज के फॉर्म में लिख सकते हो। सिग्मा को हमें के टाइम्स रिपीट करना पड़ रहा है, फंक्शंस को बार बार अप्लाई कितनी टाइम्स अप्लाई करना पड़ रहा है, डजेंट मैटर, जस्ट वो उसके सिग्मा टू द पावर के टाइम्स ए के रिस्पेक्ट में लिख पा रहे हैं, इतना सफिशियंट है। ओके, तो यहाँ पे हो गया ऑर्बिट। ऑर्बिट जो है इस तरह से डिफाइंड है। अब नेक्स्ट आते हैं, साइकिल क्या होता है। तो परमुटेशन, साइकिल एक बहुत अच्छा नोटेशन होता है। अभी जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, n क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, राइट, एक तरह से मैट्रिक्स की मतलब तरह से देखें इसको, तो यहाँ पे 2 क्रॉस n की मैट्रिक्स, यहाँ n क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। जस्ट यहाँ से इस नोटेशन से इस नोटेशन में लिखने के लिए हमें जस्ट एरो मैंने रिमूव किया है और कुछ नहीं, और कुछ भी सिंप्लीफाइड नहीं किया है। लेकिन अब जो साइकिल नोटेशन में लिखेंगे उसमें मैं 1 क्रॉस n में लिख दूंगा। ठीक है, इनफैक्ट उससे भी कम में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का, रिप्रेजेंटेशन का एंड कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइकिल नोटेशन। ठीक है, तो ये परमुटेशन सिग्मा इन Sn इज अ साइकिल, परमुटेशन सिग्मा इन Sn इज साइकिल, ये साइकिल बोला जाएगा इफ इट हैज 1 ऑर्बिट। सिर्फ एंड सिर्फ इसका कितना होना चाहिए, 1 ऑर्बिट होना चाहिए एंड कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो ऑर्बिट है, इसका जो साइकिल है इसके रिस्पेक्ट में, एंड साइकिल एंड ऑर्बिट में केवल सिर्फ इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं डिफरेंस। जैसे ये है ना 1 2 3, साइकिल में भी 1 2 3 रहेगा। यहाँ पे ऑर्बिट में 1 2 है तो साइकिल में भी 1 2 रहेगा। साइकिल का नोटेशन इस तरह से होता है, पैरेंथेसिस, यहाँ पे ब्रेसेस होता है। ठीक है, तो साइकिल में जो है वो ऑर्बिट के एलिमेंट ही रहेंगे, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, इनफैक्ट इसको कुछ बुक्स में साइकिल बोला जाता है, कुछ में नहीं बोला जाता है। ये जस्ट ट्रिवियल साइकिल है, अगर इसको साइकिल बोलते हैं यहाँ पे तो ये ट्रिवियल साइकिल है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 जो है इसके करस्पॉन्डिंग साइकिल क्या होगी जो आएगी, उसमें भी 1 2 3 ही एलिमेंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डरिंग मैटर करती है। सपोज इसको मैं यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो साइकिल है वो क्या हो जाएगी, 1 3 2, ये होगी, ये इसकी साइकिल है। इसको मैं ये नहीं लिख सकता 1 2 3, ये नहीं लिख सकता। ठीक है, इसके इक्वल नहीं लिख सकता। तो ये क्या है कि ये साइकिल नोटेशन है। अभी मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऑर्बिट, दो डिस्टिंक्ट साइकिल है, उसकी ऑर्बिट सेम हो सकती है। जैसे इसका ऑर्बिट क्या है, 1 2 3 ही है, इसका ऑर्बिट क्या है, 1 2 3 ही है, लेकिन साइकिल डिफरेंट है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं उसमें। तो आगे बताते हैं कि इसमें साइकिल कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, ठीक है, नाउ सपोज हमारे पास एक परमुटेशन है। परमुटेशन कैसा है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में, 1 2 3
4 5। सपोज ये है हमारे पास, यहाँ पे 2 3 1 5 4, इस तरह से कुछ है। अब इसको हम साइकिल नोटेशन में कैसे लिखेंगे? बेसिकली साइकिल नोटेशन में अगर यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 2 3 अप टू n है, तो ये क्या हो जाता है हमारा सिग्मा ऑफ 1, सिग्मा परमुटेशन है, सिग्मा ऑफ 2 की वैल्यू ये होती है, सिग्मा ऑफ 3 की वैल्यू ये होती है, अप टू सिग्मा ऑफ n। ठीक है, लेकिन साइकिल नोटेशन में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 2 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1, या सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, राइट? सिग्मा ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, sigma of 3 is equal to 1, and sigma of 4 is equal to 5, and sigma of 5 is equal to 4। ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे, अगर हम यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करें बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ 2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू, सिग्मा ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट एक बार और अगर हम सिग्मा अप्लाई करें, तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ ये हो जाएगा सिग्मा क्यूब ऑफ 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ 3, फर्स्ट वाले टर्म्स को इग्नोर करते हैं, एंड सिग्मा ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 1। दैट मीन्स 3 टाइम्स करने पे, सिग्मा पावर 3 रेज करने पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइकिल नोटेशन क्या होता है, 1 देन अगर मैं कोई भी चूज कर लूँ, ए हमारा सेट ऐसा है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज हमारे पास जस्ट 5 एलिमेंट ही हैं, 3 4 5, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1 सिग्मा ऑफ 1, सिग्मा स्क्वायर ऑफ 1, सिग्मा क्यूब ऑफ 1, सो ऑन, जब तक कि ये हमारा 1 ना आ जाए। लेकिन यहाँ पे सिग्मा क्यूब ऑफ 1 आ गया, ये इज इक्वल टू 1 हो गया, तो इसके पहले वाले पे हम रोक देंगे, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर जो यहाँ पे नहीं है, सपोज यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया 1, सिग्मा ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, सिग्मा स्क्वायर ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे इसमें कौन सा नहीं है जो कि ए में है बट इस साइकिल में नहीं है, तो उसको ले लो, फर्स्ट एलिमेंट 4 ले लिया, 5 को भी ले सकते हो फर्स्ट एलिमेंट, 4 को भी ले सकते हो, दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा, अभी बताएंगे क्यों सेम आएगा, ठीक है। तो 4 क्या होगा, यहाँ पे मैं साइड में लिखना चाहूँ तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दिया है ना सिग्मा ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 एंड सिग्मा ऑफ 5 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 5, और जो कि अगेन 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा 5 इज इक्वल टू 4 है, राइट? तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स हम 4 सिग्मा ऑफ 4 क्या हो गया 5, एंड सिग्मा स्क्वायर ऑफ 5 कितना हो गया 4 कितना हो गया, वो हमारा अगेन 4 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, जहां से रिपीटिशन मिलने लगेगा उसके पहले से हम पहले वाले एंट्री पे क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा साइकिल नोटेशन। सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट होता 6 एंड 6, दैट मीन 6 गोज टू 6, तो हमारा एक साइकिल क्या होता है 6, लेकिन इसको ये ट्रिवियल साइकिल है, राइट? 6 गोज टू 6, तो ये ट्रिवियल साइकिल है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे इसको हम नहीं लिखते क्योंकि ये ट्रिवियल है। जैसे +3 अगर लिखना हो, -3 लिखना हो तो ठीक है, ओके है, बट अगर हमें +3 लिखना है तो मैं जस्ट 3 लिख दूंगा, ओके। इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं लिखते हैं, सिंगल जो एलिमेंट की साइकिल होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये कैसे है, अगर हम थोड़ा सा साइकिल नोटेशन में दिखाना चाहें क्यों साइकिल बोलते हैं, यानी नेम उसके पीछे क्या है, तो 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू अगेन 1, ठीक है। तो एक प्रॉपर ऑर्डरिंग है, ऐसा नहीं कि 1 गोज टू 3 हो गया और 3 गोज टू 2 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऑर्डरिंग है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है इसका, ठीक है, कि इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, क्योंकि यहाँ पे इमेज ऐसे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 4, 4 गोज टू 5, 5 गोज टू 4, यहाँ पे सेकंड साइकिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिट क्या होगी, ऑर्बिट हमारी इसकी ऑर्बिट जो होगी 1 2 3 होगी, इसकी ऑर्बिट क्या होगी 4 5। मैंने बताया था यहाँ पे कि ऑर्बिट जो होता है
वो दो साइकिल का सेम भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 है एंड 1 3 2 है। इसकी साइकिल क्या है, ये इस साइकिल की जो ऑर्बिट है वो क्या है 1 2 3, इसकी भी क्या है 1 2 3। तो ऑर्बिट दो साइकिल की इक्वल हो सकती है, राइट। तो ये एक नोटेशन है। अब वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास कितने 2 क्रॉस n की मैट्रिक्स बन रही थी, राइट। एक रिप्रेजेंटेशन जो था वो 2 क्रॉस n का था, ओके। एंड स्टार्टिंग में n क्रॉस 2 का था जिसमें एरो भी थी, तो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन सेकंड वाला था, और उसका भी सिंप्लीफाइड हम लिख सकते हैं साइकिल नोटेशन। इनफैक्ट जस्ट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 क्रॉस n सारे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 अगर मैंने लिख लिया तो ये नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 1 क्रॉस 5 ही आ रहा है, ओके। तो कोई भी मतलब कुछ के लिए तो 1 क्रॉस 2 भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक परमुटेशन हो गया 1 2। अब मुझे इस फॉर्म में लिखना होता, फर्स्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होता, या हमें फंक्शन फॉर्म में लिखना होता, तो हमें सारी वैल्यूज को लिखना होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर इसको मैट्रिक्स की तरह देखें तो, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है, एंड इसका लेंथ, इसकी ऑर्डर हम जस्ट साइकिल को देख के बता सकते हैं कि इसका लेंथ कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, ये क्या होगा। जस्ट थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा एक्चुअली। तो ऑर्डर इसका यहाँ पे देखें तो सिग्मा, अगर हमारे n साइकिल है, k साइकिल सपोज है 1 2 अप टू k है, ये एक साइकिल है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 कहाँ पे जा रहा है 1 2। तो सिग्मा, अगर मैं सिग्मा टू द पावर k रीच करूं ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स एक बार जाएगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, सेकंड टाइम्स यहाँ पे, फिर आगे शिफ्ट होगा, फिर आगे, फिर आगे। तो ये k टाइम्स जब शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 goes to 1 हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा। और इनफैक्ट किसी भी वैल्यू के लिए, ith के लिए ये चेक कर सकते हो कि सिग्मा की पावर अगर हम k रीच करें एंड या सिग्मा को k टाइम्स अप्लाई करें किसी भी एलिमेंट में, इस साइकिल के, इस पर जो हमारे पास साइकिल है, इसमें ऐसा भी हो सकता है k+1 कई सारे और एलिमेंट हो सकते हैं, k+1 k+2 अप टू n तक, राइट। तो इसके लिए तो हमारे पास एक बार भी सिग्मा अप्लाई करें, इनफैक्ट एक बार भी ना करें तो हमारे पास सेम ही एलिमेंट आ रहा है, राइट। इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें अप्लाई करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा को k टाइम्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम एलिमेंट आ जाएगा 1 सिग्मा टू द पावर k ऑफ i और j, कोई भी आई जे इसमें से है एलिमेंट, वो हमारा आई जे ही आ जाएगा रिस्पेक्टिवली, ओके। तो यहाँ पे कोई भी साइकिल है, के साइकिल है, के साइकिल मतलब उस साइकिल में के एलिमेंट है, राइट। तो उसका ऑर्डर कितना होगा, के होगा, ओके। तो ये थोड़ा सा जस्टिफिकेशन है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली, आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको कि हाँ इसका ऑर्डर ये होगा। जैसे यहाँ पे क्या था 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना है 3, मैंने यहाँ से मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट से कि 3 होगा। यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो एग्जाम्पल से, सिग्मा क्यूब 1 कितना आ रहा है 1, सिग्मा क्यूब, ये दो एक्सरसाइज में देता हूँ, सिग्मा क्यूब 2 देखो एंड सिग्मा क्यूब 3 की वैल्यू देखो, ये दो वैल्यू कितनी आ रही हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, सिग्मा स्क्वायर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, सिग्मा 5 ये 4 है, एंड सिग्मा 4 की वैल्यू 5, सिग्मा स्क्वायर 5 भी 5 हो गया। दैट मीन्स क्या है, सिग्मा स्क्वायर एक तरह से आइडेंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे इस परमुटेशन के लिए, और इसका लेंथ कितना है 2। दैट मीन्स इस साइकिल का ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, मैं कंबाइंड परमुटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ 1 2 3 एंड 4 5, इस कंबाइंड की नहीं, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ कि इसका जो 1 2 3 है, 1 2 3 एंड 4 5 है, तो इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि ये 3 साइकिल है, ये 2 साइकिल है। 3 साइकिल में ए साइकिल हैविंग 3 एलिमेंट्स, ओके। तो ये था हमारा थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो कि साइकिल पे है बेस्ड।